बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिल्वा मेथड। ये जो सिल्वा मेथड है, ऑल्सो कॉल्ड द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड, यानी माइंड को कंट्रोल करने का एक मेथड है। और सिल्वा एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है। इसकी डिटेल अभी थोड़ी सी देर में आपके सामने मैं शेयर करता हूं। अच्छा, सिल्वा मेथड है क्या? सिल्वा मेथड एक्चुअली एक सेल्फ हेल्प और मेडिटेशन का तरीका है। मेडिटेशन का तरीका है जिसे 1960s में होसे सिल्वा, एक साइकोलॉजिस्ट जैसे मैंने बताया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद इंसान को अपने माइंड को ज्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल करने, यानी रिलैक्सेशन, इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है? विजदान भी कहते हैं इसे, इल्हाम भी कहते हैं। इंसान को जो आइडियाज आते हैं, ख्यालात आते हैं, कुछ तो ऐसा होता है ना कि इंसान गौर करता है, सोचता है, और कुछ ख्यालात जो है वो खुद ब खुद आते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंट्यूशन। तो रिलैक्सेशन, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जाता है। यानी सिल्वा मेथड ऐसे तरीके बताता है कि इंसान को खुद आगाही, अपने आप पे गौर करने के तरीके मालूम होते हैं। ठीक है ना? अब इसका कोर आइडिया क्या है? सिल्वा मेथड जो है, इसका कोर आइडिया क्या है? इसका कोर आइडिया यह है कि ये ब्रेन वेव्स जो होती है, हमारी दिमागी लहरें जिसको कहते हैं। अब ये क्या होता है? ब्रेन वेव्स क्या होती हैं? हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, हम कई मर्तबा डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो डाटा ट्रांसफर करते हैं। यानी अगर मैंने किसी चीज को टच किया तो ये सॉफ्ट है या हार्ड है। मैंने कुछ सुना तो वो सुरीली आवाज है या भद्दी आवाज है। मैंने कुछ टेस्ट किया तो ये मीठा है, कड़वा है, खट्टा है। ये सारी ट्रांसफर डाटा या इंफॉर्मेशन ये बॉडी से ट्रांसफर होती है माइंड में, न्यूरॉन्स के जरिए। और फिर वो माइंड कैलकुलेट करता है और फिर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जिस चीज को हमने फील किया है, जो हमने सेंस किया है, उसकी कैफियत क्या है। तो ये सारा काम क्या होता है? ये न्यूरॉन्स का काम होता है। ये डाटा ट्रांसफर करते हैं, जैसे कंप्यूटर में बिट्स एंड बाइट्स होते हैं। ठीक है, ये डिटेल में हम कई मर्तबा डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या है? हमारी जो ब्रेन वेव्स हैं, ये न्यूरॉन्स हैं एक्चुअली, जो डाटा ट्रांसफर करते हैं। और ये जो डाटा ट्रांसफर करते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी मुख्तलिफ हालतें होती हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं। और इंसान की जो मुख्तलिफ हालतें होती है, इसमें जो डाटा ट्रांसफर होता है, न्यूरॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो कभी फास्ट होती है, कभी स्लो होती है, कभी इसकी वेव्स ज्यादा हाई होती हैं, कभी लो होती हैं। ठीक है, तो ये ब्रेन वेव्स कहलाती हैं। और नॉर्मली, आम तौर पे, आम हालात में नॉर्मली इंसान का जो दिमाग होता है, ये बीटा वेव पर होता है। अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकल कुछ टर्म्स आएंगी, वो साथ साथ मैं क्लियर भी करते जाऊंगा और इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है कि नॉर्मली इंसान का, हम सबका जो माइंड होता है, दिमाग होता है, ब्रेन होता है, ये बीटा वेव पर होता है। बीटा वेव क्या होती है? जब हम अलर्ट होते हैं, एक्टिव माइंड होता है हमारा, जिस वक्त हम किसी चीज का फैसला करने के लिए अपने माइंड को यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो कहाँ टर्न होना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ पे एक्सीलेटर देना है, हमारा माइंड चलता रहता है। हम किसी काम में लगे हैं, ऑफिस में है, अपने किचन में अगर कुकिंग भी कर रहे हैं, तो हमारा माइंड होता है कि अभी हमने ये मसाला डालना है, ये करना है, ये करना है। तो माइंड ये एक्टिव होता है, अलर्ट होता है। और समटाइम हमारा ये माइंड उलझा हुआ होता है, सुकून में नहीं होता। ठीक है, डिफरेंट थॉट्स आती रहती हैं, आती जाती रहती हैं हमारे माइंड में। कभी कुछ थॉट आती हैं, कभी कुछ थॉट आती हैं। तो ये जो थॉट्स आती जाती रहती हैं, क्या होता है? माइंड बिजी रहता है, उलझा हुआ रहता है। तो ये जो सिल्वा मेथड है, ये इंसान को बीटा से डीपर स्टेट, यानी डीपर स्टेट क्या होती है? बीटा जो है, ये बीटा स्टेट, ये इंसान का माइंड उलझा रहता है, कॉन्शियस माइंड उलझा रहता है। तो इसको अल्फा स्टेट में या अल्फा और थीटा वेज में शिफ्ट करता है।
ये सारी चीजें अभी समझ आती जाएंगी आपको, अब घबराना नहीं है, ठीक है। ये अल्फा और थीटा वेव्स क्या होती है, या अल्फा और थीटा स्टेट्स क्या होती हैं, कि जब माइंड या ब्रेन ज्यादा सुकून में होता है, और जब सुकून में होता है तो क्रिएटिविटी और इंट्यूशन उससे जुड़ी होती हैं। तो अल्फा स्टेट्स ऑफ माइंड में जाने के तरीके बताता है ये सिल्वा मेथड। अब ये अल्फा स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है, आपको बीटा समझ में आ गई, अब अल्फा स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है इसको समझते हैं। हमारा दिमाग, जैसे अभी बात की कि मुख्तलिफ लहरें जिसे ब्रेन वेव्स कहते हैं, ये खारिज करता रहता है, एक्टिव रहती है ये। और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी जहनी कैफियत, जिस वक्त हमारे जो बाहर के इन्वायरमेंट, बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है, इसके अकॉर्डिंग हमारी जहनी कैफियत बदलती रहती है, ठीक है। अब ये जो ब्रेन वेव्स हैं, ये जो लहरें हैं, इनको 5 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। वो जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर कर देता हूं, वैसे तो बहुत डिटेल है, मगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक आपके साथ इसकी डिटेल शेयर कर देता हूं। बीटा वेव, ये क्या होता है कि नॉर्मल वेकिंग स्टेट इसको कहते हैं, कि जब हम, अभी हमने डिस्कस भी किया ना, कि जब हम जाग रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, कोई आइडिया सोच रहे होते हैं, जहन पे जोर दे रहे होते हैं, और जागते में, ठीक है, तो दिमाग एक्टिव होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मसरूफ होता है, कि कोई इशू है या कोई भी हम काम कर रहे हैं, इसको कैसे करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं इसको, इसमें ही मसरूफ होता है। मिसाल के तौर पे जब हम रीडिंग कर रहे हैं, हम किसी चीज का एनालिसिस कर रहे हैं, हम किसी भी काम में वर्किंग में हैं, ठीक है, तो इस तरह के जो हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज होती है, अब काम कोई भी हो, चाहे घर के अंदर हो घर के बाहर हो, ऑनलाइन हो या फिर हम कहीं फिजिकली जाके कोई काम कर रहे हो, तो हमारा माइंड जो है वो बिजी भी रहता है, एक्टिव भी रहता है। ये क्या कहलाती है, बीटा वेव्स कहलाती हैं। तो ये वेव्स इंसान के दिमाग पे, ये वाली वेव्स ज्यादा गालिब रहती हैं। जिसे हम कहते हैं ना कि जहन उलझा हुआ रहता है, ऐसे ही होता है नॉर्मली, हमारा माइंड, जहन हमारा उलझा हुआ रहता है। तो इस तरह, अच्छा, इस तरह के माइंड को मंकी माइंड भी कहते हैं। ये जो जहन उलझा हुआ रहता है ना, जो इधर उधर छलांगे लगाता रहता है, कभी ये सोच आ रही है, कभी ये सोच आ रही है, कभी कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसमें उलझ गए, तो ये मंकी माइंड कहलाता है। ये छलांगे लगाता रहता है, कभी इधर कभी उधर, और हम सब ज्यादातर इसी कैफियत में होते हैं। दुनिया में कुछ हो गया, टेंशन हमने ले ली, ठीक है, किसी और का कोई मसला है, किसी और की कोई बात है, टेंशन हमने ले ली, किसी और ने कोई बात कह दी तो वो हमारा टॉपिक बन गया, किसी के लाइफ में कुछ चेंज आया, अच्छा बुरा वक्त आया, तो टेंशन हमारी बन गई कि उसने ये किया था तो उसके साथ ऐसा हुआ, इसने ये किया तो देखो इसके साथ कितना अच्छा हो गया। ये सारे हमारा माइंड हर वक्त उलझा रहता है, ये क्या कहते हैं, इसको मंकी माइंड कहते हैं, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं अल्फा वेव्स। अल्फा वेव्स क्या होती हैं, कि जब दिमाग रिलैक्स्ड बट अलर्ट स्टेट इसको कहते हैं, कि जब दिमाग रिलैक्स होता है, क्रिएटिव होता है और फोकस्ड होता है, और यही वो हालत है जिसे सिल्वा मेथड डिस्कस करता है, इस्तेमाल करता है। और इसी के साथ में जो थर्ड वेव है, तीसरी वेव है, वो है थीटा वेव। ये क्या है, कि डीप रिलैक्सेशन, मेडिटेशन जब हम करते हैं, या हम नमाज की हालत में भी जाते हैं, वैसे तो खैर नमाज में हमारा माइंड ज्यादा उलझा हुआ रहता है और बहुत सारी चीजों में लगा रहता है, मगर नमाज जो है वो ये स्टेट हमें देती है, जो मेडिटेशन में भी हमें मिलती है, बल्कि लाइट स्लीप की कैफियत होती है, कि जब हम हल्की सी गुनुदगी महसूस कर रहे होते हैं, और फिर मेडिटेशन में मुराकबा जिसको कहते हैं, फिर ख्वाब और नींद के आगाज में, शुरू शुरू में जब नींद में हम जाते हैं, तो कुछ इंट्यूशन, कुछ विजदान, कुछ इमेजिनेशन हमारे माइंड में एक्टिव होती है। और ये क्या होता है, ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये एक्टिव हो जाता है। इसकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो हमारे माइंड के पर्दे पे आना शुरू हो जाती है। हम सोच नहीं रहे होते एक्चुअली, कुछ माइंड लगा नहीं रहे, कुछ उलझ नहीं रहे किसी चीज में, मगर ऑटोमेटिकली कुछ ख्यालात, कुछ बातें जो सेफ थी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो हमारे सामने नुमाया होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। आपको याद होगा कि हमने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर यूट्यूब पे वीडियोज है, आप लोग वो देख सकते हैं। अच्छा, फोर्थ वेव होती है डेल्टा वेव। ये क्या है, ये डीप और ड्रीमलेस स्लीप जो होती है, कि ऐसी गहरी नींद या इस स्टेट में कॉन्शियस माइंड सो जाता है, ठीक है, कॉन्शियस माइंड सो जाता है,
और सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं। जब हम सोते हैं ना तो हमारा माइंड जो पॉज हो जाता है वो कॉन्शियस माइंड होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, जाग रहा होता है। ठीक है, बॉडी अपने आप को रिस्टोर कर रही होती है, हील कर रही होती है। ऑटोमेटिक कुदरत का एक निजाम है कि जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी के बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे हार्मोन्स बैलेंस हो रहे होते हैं, हील हो रहे होते हैं, रिस्टोर हो रहे होते हैं। जो हम सारे दिन की उलझन है वो फिर साउंड स्लीप में चेंज हो जाती है। और ये क्या होता है, ये लाशऊरी तौर पर होता है जब हम स्लीप में चले गए और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। अब अल्फा स्टेट पे फिर आते हैं कि अल्फा स्टेट क्या होती है। अल्फा स्टेट में इंसान शऊरी तौर पे जागते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से कामयाबियां हासिल कर सकता है। कैसे? सिल्वा मेथड गाइड करता है कि ब्रेन को हम जागते हुए अल्फा स्टेट में कैसे लेके जा सकते हैं, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे।